हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। तो आज का मेरा वीडियो शुरू हो रहा है दोपहर से। तो हमारे घर में कोई आया है तो उसी के लिए चाय बना रहे हैं और हम अपने लिए भून रहे हैं भुट्टा, क्योंकि हमको चाय नहीं पीनी थी। तो चाय नहीं पीनी थी तो हमने सोचा हम अपने लिए भुट्टा भून लेते हैं। और गैस पर स्लो गैस करके धीमे धीमी आंच में भुट्टा भूनिए। बहुत ही अच्छा भुट्टा भून के तैयार होता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने दाल भी बनानी थी, मैंने सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई थी सुबह, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी मूंग की दाल बना ले रही हूँ। और मूंग की दाल के साथ रोटी दलिया कुछ भी खा सकते हैं। चावल नहीं अच्छे लगते हैं केवल मूंग की दाल के साथ, लेकिन दलिया बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए थोड़ी सी मैंने मूंग की दाल को धुल के और बना के तैयार कर लेंगे। तब तक मेरा भुट्टा भी कंप्लीट हो रहा है बुन के। तो हम धीमी धीमी आंच में भुट्टा भून रहे थे। बढ़िया से भुट्टा बन के तैयार हो जाएगा और दाल भी इसके बाद रख देंगे बनने के लिए। दाल बन जाएगी और तब तक चाय भी बन रही है। और चाय की भी मैं गैस को स्लो कर देती हूँ, बहुत तेज़ गैस नहीं रखते हैं, क्योंकि चाय भी जब तक अच्छे से ना पके तो चाय में भी मज़ा नहीं आता। तो मैंने बस उतनी ही चाय बनाई है, बस 1 कप। और उसके बाद दाल को रख दिया है। तो मूंग की दाल में मैं डालती हूँ केवल हल्दी और नमक, 2 चीज़ें डाल के और उसे बनने के लिए रख देते हैं। और उसके बाद छौंका लगाते हैं। जब बनाते हैं तो उसमें कुछ नहीं डालते हैं हल्दी और नमक के अलावा। फिर उसके बाद हींग जीरा और लौंग से उसमें लगाते हैं छौंका, जो कि मूंग की दाल बहुत ही टेस्टी लगती है। और किसी किसी को नहीं अच्छी लगती है, लेकिन हमारे घर में सब थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, ज़्यादा नहीं खाएंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी सबको पसंद है। तो सब लोग थोड़े से खा लेंगे और सबको अच्छी भी लगती है। तो देखिए मेरा भुट्टा भुन के तैयार हो गया। उसके बाद मैंने दाल को चढ़ा दिया और दाल रख देंगे और चाय भी बन के कम्प्लीट है। तो चाय को छान के तैयार कर लेंगे और दे देंगे चल के। और चलते हैं फिर बाहर के रूम में, मिलवाएंगे आपको कि हमारे घर में कौन आया है, किससे मिलवाने वाले हैं। आप जब देखेंगे तभी आप जान जाएंगे, क्योंकि आप इनसे बहुत पहले बहुत भी बार मिल चुके हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको मिलवाते हैं चल के, नहीं तो हम बताते आपको खुद कि कौन आया है, तभी तो कह रहे हैं मिलवाएंगे। हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। तो आज हमने देखिए चाय बनाई भुट्टा भूने, और किसके लिए चाय बनाई है वो भी दिखाते हैं आपको। और भुट्टा भी भून चुके हैं। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये रही चाय भुट्टा, दोनों चीज़ें। चलो मिलवाते हैं कौन आया हमारे घर में। तो अब हम आ चुके हैं बाहर के रूम में। मम्मी आई हैं मेरी, तो इनको हमने दे दी है ब्रेड और चाय। ब्रेड अच्छी लगती है उनको, तो थोड़ी सी ब्रेड रखी थी तो उनको दे दी। और हमने भुट्टा भूना, बोली आधा भुट्टा खाएंगे, तो आधा हमने ले लिया, आधा उनको दे दिया। तो वो भी खा रही हैं। वो खाएंगी थोड़ी देर में, पहले चाय पी लेती हैं उसके बाद। तो चाय पीने के बाद भुट्टा खाएंगी। तो हमने अपना भुट्टा लिया, गरम गरम भुट्टा एंजॉय कर रहे हैं। और जब ठंडी ठंडी हवा चलती है, बारिश होती है, तो भुट्टा बहुत ही अच्छे लगते हैं। और हमने तो फ्रेंड्स आपको बताया, बाहर चेयर डाली जाली के पास और वहीं बैठकर भुट्टा खाया, क्योंकि अभी हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। तो इसीलिए वहाँ पर बैठ के और भुट्टा को खाया। और इतने भुट्टे से यही नहीं समझ में आ रहा था कि खाया, ये मन हो रहा और भूने और खाएं, क्योंकि गरम गरम भुट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे इस तरीके से दांतों से भुट्टे खाने अच्छे लगते हैं। ये नहीं कोई कोई दाने निकाल के खाता है, दाने निकाल के मुझे कम समझ में आते हैं। और ये तो बहुत हंसते हैं कि बच्चों की तरीके से भुट्टे खाती हो तुम, दांतों से निकाल के, हाथ से निकाल के तब खाया करो दाने। हाँ, लेकिन हमें तो वैसे ही अच्छे लगते हैं, जल्दी खप जाते हैं और अच्छे लगते हैं, दोनों बातें हैं। तो इसी तरीके से खाए हमने भुट्टे, मम्मी ने चाय एंजॉय की। और इसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से सीधे डायरेक्ट सुबह, क्योंकि अब बनाने जा रहे हैं हम खाना। तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी की पानी वाली सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से हमने अरबी ली है और इनको छील लेंगे। तो ये सब्ज़ी कच्ची अरबी से ही बनाई जाती है, जो कि हम बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छे से बनाते थे, सबको बहुत पसंद भी आती है। और इस तरीके से इनको हमने छील के लंबे लंबे पीस में फिंगर जैसे काट लिए हैं। और अब इनकी बनाएंगे फिर सब्जी। फटाफट से काटने के बाद, सारी छीलने में बहुत टाइम लग जाता है, अरबी को छीलते छीलते बहुत देर लग जाती है। तो इसीलिए मैंने इनको इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया। और ये सब्ज़ी ऐसे ही लंबे पीसेस में अच्छी लगती है, कोई बारीक बारीक काट दे पीस फिर वो नहीं अच्छे लगते हैं। और इसके बाद हम आ गए हैं, गैस को हमने जला दिया
और थोड़ी सी बना रहे हैं नमकीन सेवई, क्योंकि चाय के साथ नाश्ता हो जाएगा। और उसके बाद मैंने कुकर भी चढ़ा दिया है। कुकर में डालेंगे अजवाइन, क्योंकि आज हम प्याज डालने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए हमने प्याज नहीं डाला है। तो प्याज ना डाल के ऐसी ही अरबी बनाएंगे। आप चाहें तो इसे मसाले के साथ भी बना सकते हैं। मेरा आज बिल्कुल भी मूड नहीं था कि प्याज लहसुन हम डालें, तो इसलिए मैंने अजवाइन डाल दी, हल्दी पाउडर डाल दिया और उसके बाद डाल दी है सारी धुली हुई अरबी। काटने के बाद भी मैंने उन्हें अच्छे से 2 बार धुला, क्योंकि अरबी में होती है बहुत सारी मिट्टी जो धुलने से जल्दी नहीं जाती है। तो उन्हें अच्छे से बढ़िया से 2-3 बार धुलें, उसके बाद इसकी सब्ज़ी बनाएं। तो मैंने अरबी को डालने के बाद उसे धीमी धीमी आंच में अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद इसमें जाएंगे पूरे मसाले जो हम डालते हैं सब्ज़ी में। तो मैंने मसाला डाल लिया, उसमें से धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, तीनों चीज़ों को अच्छी मात्रा में डाल दिया है, जितना मुझे चाहिए, जितना मुझे स्वाद के अकॉर्डिंग चाहिए, सब्ज़ी के हिसाब से चाहिए। तो इसमें मैंने अभी कोई पानी नहीं डाला है, इसी तरीके से इसे अच्छे से भून दिया है। इसके बाद इसमें डाल देंगे गरम मसाला। तो गरम मसाला की डिब्बी मैंने अलग से रखते हैं, तो अलग से ही मैंने उसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। और कढ़ाई में सेवई भी बन रही है, तो उसमें आलू कट करके डाल दिए थे, उनको भुनने के लिए छोड़ दिया। जब वो भुन जाएंगे उसके बाद उसमें भी मसाले जाएंगे। और इसमें मैंने आधा लीटर के अकॉर्डिंग पानी डाल दिया है, क्योंकि 1 किलो अरबी थी, तो उसमें आधा लीटर पानी पड़ जाएगा। और इनमें पानी के डालने के बाद मैंने गैस को कर दिया है फुल और कुकर का ढक्कन कर दिया है बंद। अब इसमें मसाले जाएंगे वही बेसिक से मसाले, धनिया, मिर्च, हल्दी और थोड़ी सी इसमें हींग भी डालेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हो सकता है नुकसान करें, तो उसी के लिए आप उसमें थोड़ी सी हींग डाल दें तो वो चीज़ नुकसान नहीं करती है। और इसमें मेरी रखी हैं भुनी हुई सेवई, जो कि आज हो चुकी हैं ख़त्म। तो इनको मैंने बना के तैयार कर देंगे। तो भून के रख लेते हैं और उसी हिसाब से इसमें डाल देंगे कढ़ाई में और फटाफट बना लेंगे। और ये आए हैं देखने कि क्या बनना है खाने में, तो बस इनका देखने का काम चलता रहता है कि कितनी देर में बनना है खाना। तो इनका यही रहता है कि ये देखने आएंगे कितनी देर में खाना बनना है, क्योंकि आज मुझे गांव भी खाना भेजना है, तो इसीलिए नमकीन सेवई भी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बनाई है। और मम्मी जा रही हैं पूजा करने, तो उन्हें लोटा दे दिया, तो वो पूजा करने के लिए जा रही हैं, पूजा कर लेंगी, उसके बाद चाय पिएंगी। तो मैंने अभी चाय बनाई भी नहीं है, इसके बाद ही चाय बनाएंगे जब एक कुकर उतार देंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैंने नहाया भी नहीं है, मैंने सब्जी को छौंक दिया और सेवई को छौंक दिया, इसके बाद मैं जाऊंगी नहाने। तो दोनों को मैंने ढक दिया है और ये बन जाएंगे, उसके बाद मिलते हैं कि मुझे अब क्या करना है। तो फ्रेंड्स मैं नहा के आ चुकी हूँ। मैंने एक साइड चाय चढ़ा दी और एक साइड तेजस का दूध गर्म होने के लिए चढ़ा दिया। तेजस ठंडा दूध बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, तो उनके दूध में बॉर्नवीटा डाल के गर्म कर दिया है। तो बस उन्हें ये गर्म करके दूध दे देंगे और वो पियेंगे। और उसके बाद चाय भी बन रही है और सारे बर्तन साथ के साथ बाहर निकालते जाएंगे, क्योंकि मेज़ पर इतनी स्पेस नहीं है कि हम सारा सामान रखे रहें। और बाहर निकाल देंगे तो बाहर निकालने से क्या होगा, वो बाहर पहुंच जाएगा नाली तक और धुलने में आसानी हो जाएगी। मुझे सारा कपड़े, ये सारे बर्तन ले जाने में आसानी रहेगी। तो यहाँ से सारे बर्तन हटा के मैंने रख दिए हैं बाहर। आप सेकेंगे रोटी। आटा को मैंने लगा के रख दिया था, पहले ही नहाने से पहले ही आटा लगा के रख दिया था। और उसके बाद अब बनाएंगे रोटी, तो जो कि जाएगी इन लोगों के लिए, बुआ और पापा के लिए। तो फटाफट से रोटी बनाते हैं और इनको दे दिए चाय। ये लोग जब तक चाय पियेंगे तब तक हमारी रोटी भी सिक जाएगी। तो ये बनने के लिए हम रोटी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे। तो रोटी डाल दी तवा पर और ये पता नहीं हमसे क्या कह रहे थे, जिस पर मैं हंसी आ रही थी बात पर। तो मम्मी हो रही हैं तैयार। तो जब तक मम्मी पूजा करके और अपना तैयार करेंगी तब तक हमने नाश्ता भी तैयार कर दिया। सेवई बन गई, चाय बन गई और सारा सामान मैंने बाहर तख्त पर लगा दिया है, क्योंकि वो मेरा तख्त है जो डाइनिंग टेबल का काम करता है। वहाँ पर ही सब लोग बैठ के एक साथ खाना खा लेते हैं और फटाफट से मेरा सारा सामान भी उस पर आ जाता है। और देखिए रोटियाँ कितनी फूली फूली अच्छी सी बन रही हैं। और जब भी आप रोटी लगाएं तो मुश्किल में 5-10 मिनट से ज़्यादा आटा गूंदा हुआ ना रखें, क्योंकि उसकी रोटी अच्छी नहीं बनती है।
बस 5 मिनट के बाद आप रोटी बना लें, 5 या 10 मिनट हद से हद। उसके बाद अगर आपने आटा लगा के रख लिया है तो रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो मम्मी ने पहनी है आज मेहंदी कलर की साड़ी और जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। तेजस भी दूध पी चुका है और इनके पापा पी रहे हैं चाय। अब इसके बाद मम्मी पी लेंगी चाय और मेरा काम भी बस आगे ही बढ़ता जा रहा है। खाना बस पैक करने के लिए रह गया है, खाना पैक कर देंगे और उसके बाद मेरा भी काम कंप्लीट हो जाएगा। आओ फ्रेंड, सेवई खा लो। नमकीन सेवई बनाई है नाश्ते में चाय के साथ, तो वही खा रहे हैं। आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। किसे किसे पसंद है नमकीन सेवई? हमारे यहाँ तो अच्छी लगती है सबको। कोई बना ली, चाय के साथ नाश्ता हो जाएगा। अब फिर समेटेंगे काम। ये देखो इन्ने सारे काम पड़े रहते हैं, पीछे भी काम पड़े हैं। देखो घर सामान नथ है। ये तो ऐसे काम मेरे ज़िंदगी में बने ही रहते हैं, कभी भी हम फ्री नहीं हो सकते। करते रहते हैं पूरे दिन, जैसा टाइम होता है वैसे ही कर लेते हैं। चलो फ्रेंड्स, आओ आप भी नाश्ता कर लो। ये देखो सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हैं 8:15 घड़ी।